प्रभु को वो श्राप मिल चुका था, क्योंकि माता ने उन्हें मन से यह श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा था। अब प्रभु को ये बात से लेकर चिंतित तो थे ही, लेकिन अब वो कार्य हो चुका था तो वापस आने वाला नहीं है। जैसे हम लोग जो बोलते हैं वो एक तलवार के जैसा होता है, चल गया तो वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बोले पहले सोच और समझ ले। यदि किसी को आप बुरी बात बोल दिए हैं, किसी को कड़वे से बोल दिए हैं, उस व्यक्ति को बुरा लग गया तो आप बाद में चाहेंगे कि वो बात तो वापस ले लो, तो वापस होने वाली नहीं है। उसी तरह माता ने श्राप दे दिया था, वो वापस लेने वाली नहीं थी। जैसे नारद जी ने प्रभु जब उनको बंदर का मुंह दे दिए थे, उन्हें जब पता चला, क्योंकि वो भगवान के पास एक सुंदर चेहरा मांगने गए थे, प्रभु ने सुंदरता छोड़कर बंदर का दे दिया। जब उनकी पूरी मजाक उड़ गई, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने प्रभु को श्राप दिया था कि तुम जिस स्त्री के लिए मुझे इतना तड़पाए हो, तुम भी उस स्त्री के लिए तड़पो। जो प्रभु को श्राप मिला था, रावण जब सीता जी को हरण करके लंका ले जा रहा था, वो नारद जी की श्राप सबसे हुई थी। उसी तरह माता ने भी उन्हें श्राप दिया। अब हैग्रीव नामक एक राक्षस बहुत देवताओं को परेशान करके रखा था। जब जहां भी यज्ञ होती थी, वो यज्ञ को सफल होने नहीं देता। कोई भी अच्छी कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि यज्ञ में, पूजन पाठ में हमें साथ देना चाहिए, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप के समान होता है। इसीलिए पूजन पाठ यज्ञ वगैरह करवाए जाए तो वहां पर विधि पूर्वक रहना चाहिए। अब वो गलत कार्य कर रहा था, देवता भी परेशान हो गए, सारे ब्राह्मण को वो परेशान करके रखा था। सारे देवता विष्णु भगवान के पास आए और बोले कि हैग्रीव बहुत परेशान कर रहा है, सभी कोई को बहुत परेशान कर दिया है। और भगवान दयालु, जब भी उनके भक्त दुख में होते हैं तो वो आधी रात को दौड़ के चले जाते हैं अपने भक्त के दुख को दूर करने, क्योंकि सच्चे मन से पुकारिएगा आप लोग भी तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन हम लोग भगवान को बोलते हैं प्रभु संडे को टाइम मिलेगा तो अवश्य पूजन करने आएंगे। जिस दिन हमारी छुट्टी रहती है उस दिन भगवान को हम लोग बोलते हैं कि इस दिन अवश्य आपको पूजा करने आएंगे। भगवान को लालच देते हैं कि 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। प्रभु उस फल या आप जो चढ़ाना चाहते हैं उससे भूखे नहीं है, भगवान बस प्रेम के भूखे हैं। भगवान बस देखते हैं कि किस व्यक्ति का मन साफ है, मन में भगवान होते हैं। यदि आप दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हैं और मन में किसी के बारे गलत सोच रहे हैं और यह आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो हम सोच रहे, ये कोई नहीं जान रहा, तो ये सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि भगवान मन में ही होते। सबसे पहले भगवान को ही पता चलता है। जैसे यहाँ पर बहुत कोई कथा सुनने आए हैं, कौन ध्यान से सुन रहे हैं कौन नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान सभी कोई को देख रहे हैं। भगवान सबको देख रहे हैं, कौन मन से कथा सुन रहा है, कौन ध्यान लगाकर और कौन अपने जीवन में कथा की, ज्ञान कथा की बातें अपने जीवन में उतारता है, ये भगवान अवश्य देखेंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छी कार्य करना चाहिए। भक्त तो सभी कोई बोलते हैं कि हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जब तक उस जैसा कार्य नहीं कीजिएगा
भोले बाबा से कह रही है, वाह आपके इतने सारे भक्त हैं, इतने सारी इतनी भीड़ हुई है, कितने सारे भक्त हैं आपके। प्रभु कहे, इसमें एक दो मेरा सच्चा भक्त मिल जाए तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। माता कह रही, क्या बात कर रही है? इतनी तपस्या, इतना दुख कष्ट उठा के वो आपकी पूजन करने जा रहे हैं। बोले कि वो सब अपने आनंद के लिए। सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को सच्चे मन से पूजन करे। माता कही कि मैं नहीं मानती। बोले चलो ठीक है, आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने एक कोढ़िया का रूप धारण करके उस देवघर के सीढ़ी पर जाकर बैठ गए। माता बहुत सुंदर चेहरा बनाकर अपनी साड़ी के आंचल से जो कोढ़िया का रूप भोले बाबा बनाकर आए हैं उन्हें वो भोग रही है, उनकी सेवा में तल्लीन है। और जितने भी भक्त जा रहे हैं सबसे कह रहे हैं कि आप ये जो जल भोले बाबा पे डालने जा रहे हैं ना, मुझे किसी ने कहा कि यह जल थोड़ा सा मेरे पति पे आप छिड़क देंगे तो ये जो कोढ़िया का इनका रूप है वो ठीक हो जाएगा। कोई नहीं साथ दे रहा, सभी कोई और उन्हें कह रहे हैं कि क्या इस कोढ़िया के पास कर रही हो, चलो तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊं, लेकिन मदद कोई नहीं कर रही। माता को लगा कि वाह, पूजन पाठ करने वाले तो हजार हैं, लेकिन किसी की मदद करने वाले जो सच्चे मन से कार्य करे वो अभी तक कोई नहीं मिला। माता सभी कोई को कह रही है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मन में सोच समझ जा रहा था कि हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बूढ़े हो गए हैं, यदि भगवान तक पहुंचे तो वहां पे जल डाल देंगे, वरना इधर ही प्राण निकल गई तो कोई बात नहीं। ऐसा मन में वो सोचकर जा रहे थे। तभी पार्वती मां, जो एक सुंदर स्त्री का चेहरा धारण की हुई थी, उन्होंने कहा कि यदि आप इस जल को मेरे पति पे डाल दीजिएगा तो इनकी जो कोढ़िया शरीर है वो ठीक हो जाएगी। दोनों के मन में बहुत दया है, क्योंकि कहा गया है बिना दया के इंसान पशु के समान होता है, इसलिए दया करनी चाहिए। उन्हें लगा कि यदि मेरे इस कार्य करने से इसका कल्याण हो जाएगा तो मुझे ये कार्य करना चाहिए। वो दोनों ने अपने जो जल ले गए थे उस जल को जब उस भोले बाबा जो कोढ़िया का शरीर बनाकर वहां पर बैठे हुए थे उन पर जब उन्होंने छिड़का तो भोले बाबा ने दर्शन दिया और पार्वती मां ने। दोनों व्यक्ति ने उनकी दर्शन पाकर धन्य हो गए। कोई उन्हें उनकी दर्शन, उनकी चेहरे को नहीं देख पा रहा, क्योंकि किसी के भी मन में सच्ची भक्ति नहीं थी। वो बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी ने दया किया, इसीलिए जहां जहां कथा होती है वहां वहां भगवान आते। कथा को ध्यान लगाकर सुने, हो सके भगवान आपके बगल में ही बैठे हो, क्योंकि प्रभु कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं, हमें पता चलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो उससे अच्छे से बात करो। हैग्रीव ना ही किसी से अच्छे से बात करता था, सभी कोई को परेशान करके रखा हुआ था। विष्णु भगवान ने बहुत समझाया लेकिन समझने को तैयार नहीं। समय खराब आ जाने पे किसी की बात समझ हमें नहीं आती है, उस समय बस हम अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन उस समय अपने से बड़ों की बात, यदि कोई ज्ञान की बात दे रहा है तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। समझने को तैयार नहीं। विष्णु भगवान और हैग्रीव की युद्ध होने लगी। 10,000 सालों तक युद्ध चलती रही। अंत में विष्णु भगवान
बहुत थक गई। वो उस स्थान को छोड़कर थोड़ी दूर आए और अपने धनुष पर उन्होंने अपने सिर को रखा थोड़ी देर आराम करने के लिए, लेकिन उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई। बहुत गहरी नींद से वो वहां पर सो गई। अब जब उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई, सारे देवता सोचने लगे कि अब करे तो करे क्या। जब विष्णु भगवान को वो ढूंढने लगे सारे देवता, तब देखे कि अरे भगवान तो बहुत गहरी नींद में सो गए हैं। तो सबने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हैग्रीव हमें बहुत परेशान करेगा, ब्राह्मण कोई हत्या कर देगा, तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। सब सोचने लगे। सबने माता को याद किया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को याद किया, हे माँ, अब आप ही बता सकती हैं कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमें कुछ समझ आने आ नहीं रहा। अभी आप लोग कथा सुनने आए हैं, भगवान को अभी पूजन कर रहे हैं, भगवान की रोज पूजन करके उन्हें रोज याद कर रहे हैं। रोज करना है, क्योंकि जीवन में जैसे जो कार्य करते हैं वो कभी छूटना नहीं है, उसी तरह भगवान को कभी याद करना भूलना नहीं चाहिए। हमेशा हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कुछ है भगवान की वजह से। एक व्यक्ति पैदल चल रहा था, उसने एक साइकिल वाले को जाते हुए देखा। वो सोचा कि काश मेरी ये साइकिल होती तो मुझे पैदल चलना नहीं पड़ता। जब वो साइकिल वाला एक बाइक वाले को जाते हुए देखा, तो उस व्यक्ति ने सोचा काश मेरे पास वो बाइक होती तो बहुत अच्छा होता। बाइक वाले ने एक कार वाले को चलते हुए देखा, उसने सोचा काश मेरे पास ये कार होती। हम लोगों की इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। जो भी चीज मिलेगी हम लोग चाहेंगे कि नहीं उससे और बढ़कर मिले, लेकिन जितना में है उतना ही में खुश होना चाहिए, या सोचना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है, हो सके वो किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा तो उसे वो चीज कितनी जरूरत हो। वो सारे देवता माता को याद किए, माता ने बुद्धि दिया कि तुम्हें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। एक दीपक होता है, सारे देवता ने उस दीपक को बुलाया और कहा कि तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। प्रभु की जो धनुष पर उन्होंने अपने सर को रखा है और जो उन्हें गहरी नींद आ गई है, वो जब धनुष की जो डोरी है उसे तुम ले लेना, और वो जब पूरी तरह से वो टूट जाएगा तो झटका लगेगा और प्रभु की नींद टूट जाएगी। किसी को नींद से जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा पाप होता है। सारे देवता ने यह उपाय लगाया। दीपक ने कहा कि इतना बड़ा आप मुझसे पाप करवा रहे हैं और मैं ऐसे ही कर दूं, इसमें मेरा कुछ फायदा होना चाहिए। जैसे आप लोग भी यहाँ फायदा सोच कर आए हैं कि कथा सुनेंगे, थोड़ा पुण्य कमाएंगे, थोड़ा कथा से ज्ञान लेंगे, अच्छी बात है, पुण्य कमाना चाहिए, जरूरी भी है, ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बिना ज्ञान के मनुष्य कुछ नहीं कर पाते। ज्ञान बहुत जरूरी होती। अब देवताओं ने कहा ठीक है, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। जब भी यज्ञ होगा, जो हवन होगा, उसमें जो कुंड के ऊपर धूप होता है, जिसे हम लोग हवन के दिन उपयोग करते हैं, जो बाहर गिर जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा।
दीपक बहुत प्रसन्न हो गया, बोला ठीक है। जब उन्हें लालच दिया गया तो बोला ठीक। इसी तरह एक राजा बहुत लालची था, भगवान की कठोर तपस्या करके भगवान को खुश कर लिया और कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे जिसे छूं वो सब सोना बन जाए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम एक बार सोच और समझ लो। बोला हाँ, मैं सोच और समझ कर यह बात कह रहा हूं। बोले ठीक है। वो व्यक्ति को जैसे ही तथास्तु मिला, बहुत प्रसन्न, घर में बैठा जितने भी घर में सामान थे सबको बुलाया, लेते आया और सबको छूता जा रहा है, सब सोना बनता जा रहा है। बहुत प्रसन्न, अपने घर के सारे सामान को उसने छू छू कर सोना बना दिया। अब कार्य करते करते थक गया था। जब उसकी भोजन आई और जब वो भोजन को कर रहा तो वो भी सोना। बोले रामचंद्र की। अब बिन भोजन की उसकी तो नहीं, भगवान को बोला, हे प्रभु, बहुत गलती हो गई है, लेकिन बिना विचारे कार्य किया था तो फल मिला। प्रभु ने संदेशा भी दिया, बताया भी, लेकिन उस समय तो लालच थी। अब दीपक भी लालच की वजह से उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। धनुष की जो डोरी थी उसमें वो लग गया और जैसे ही वो धनुष की डोरी टूट गई, उस धनुष की जो प्रचंड थी, जिसके कारण विष्णु भगवान का गर्दन कट गया। अब सब देवता परेशान हो गए, अरे हम सोचे थे क्या, यह कार्य क्या हो गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत गलत हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब हमारी दुख को दूर करने के लिए कौन आएगा। सभी देवता बहुत दुखी हो गए, सोचने लगे कि करे तो करे क्या, यह तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन अनजाने से प्रभु देवताओं से सब हुआ था। सारे देवता आपस में बात करने लगे कि हमें लगा कि झटका लगेगा, वैसे भगवान गहरी नींद से जाग जाएंगे, लेकिन उनकी तो गर्दन कट गई। सभी ने घोड़ा के मस्तक को काटा और विष्णु भगवान के धड़ से जोड़ दिया। प्रभु का वही श्राप जो माता ने दिया था कि आपका मस्तक घोड़ा का हो जाए, वो श्राप पूर्ण हुआ। भगवान में जैसे ही घोड़ा का मस्तक लग गया, उनका हैग्रीव के साथ युद्ध हुआ और हैग्रीव मारा गया। अब सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए। जीवन में गलत कार्य करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान ने सारे देवता को प्रसन्न कर दिया। यदि जीवन में दुख है तो सुख भी अवश्य आएगा, लेकिन हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, ये दोनों मनुष्यों को अवश्य मिलता है। आइए एक बार पार्वती माँ सोची कि अभी सभी कोई के पास अपना अपना महल है, बस मेरे पास नहीं। मैं ही कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, मेरा ही कोई महल नहीं है। अंतिम भजन है, सभी कोई अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भजन के बाद फिर आप लोग यथावत अपने स्थान पर बैठेंगे, लेकिन अभी खड़ा हो जाए, सब कोई खड़ा हो जाएंगे थोड़ा सा।